नाजरीन, दौलत ईमान वो मता है जिसके बदले में दुनिया तो कजा, जान और औलाद तक की कोई कीमत नहीं। और इसी ख्याल और यकीन के तनाजुर में हम आज की इस ज़ेरे नजर वीडियो में आपको एक ऐसा वाक़या सुनाते हैं जिसको जान और सुनकर न सिर्फ अहले ईमान को तकवीयत मिलती है बल्कि दुनिया की तकालीफ बर्दाश्त करने का हौसला भी मिलता है। नाजरीन, आप देख रहे हैं स्प्रेड दी इस्लाम, लेकिन असल मौजू की जानिब बढ़ने से कबल हम हस्बे रवायत अपने इस काफिला शौक में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी की अलामत को भी दबा दें ताकि हमारी इसी नौ की दीगर वीडियोस भी एक खुदकार निजाम के तहत आप तक पहुंचती रहें। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मोतबर रवायात के मुताबिक फ़िरऔन ने एक ऐसी खातून को अपनी बेटी की खिदमत के लिए वक्त कर रखा था जो जनाब मूसा की तालीमात पर ईमान लाकर मुसलमान हो चुकी थी। और वो मोहतरम खातून जब एक दफा फ़िरऔन ज़ादी के बालों में कंघी कर रही थी तो अचानक वो उनके हाथों से फिसल कर जमीन पर गिर पड़ी, जिसकी वजह से बेसाख्ता उसकी जबान से निकला बिस्मिल्लाह, जिसको सुनकर फ़िरऔन की बेटी ने कहा, ये आपने क्या कह दिया? क्या मेरा वालिद आपका रब नहीं है? तो उन्होंने फरमाया, नहीं, सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि हम सब का रब वो रब है जिसने हम सब को पैदा किया है। और जब इस वाक़े की इत्तला फ़िरऔन को हुई तो उसने इस साहिब ईमान खातून को तलब करके पूछा कि क्या वाकई तुम मेरी रबूबियत का इनकार करती हो? तो उन्होंने नेकायत इस्तिकामत से जवाब दिया कि हाँ, सिर्फ खुदाए वाहिद ही सारी कायनात का रब है। जिस पर फ़िरऔन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि तांबे का एक बड़ा कराह मंगवा कर उसमें तेल डाल दिया जाए। और जब हुक्म शाही की तामील हो गई तो उसने कहा कि अब इसके नीचे इतनी आग जलाओ कि ये तेल उबलने लगे। और फिर उसके बाद इस खातून के 3 जवान बेटों को बुलाकर उससे कहा कि देखो, अगर अब भी तुम मेरी खुदाई का इकरार कर लो तो मैं तुम्हारे इन बेटों समेत तुम्हारी जान बख्शने को तैयार हो सकता हूँ, वगरना तुम्हारे सामने ये तीनों इस खौलते हुए तेल में डाल दिए जाएंगे। जिस पर ईमान से सरशार इस जमा हिम्मत खातून ने कहा कि मैं अपने बेटों की जिंदगियों के बदले अपना ईमान नहीं बेच सकती। रवायात के मुताबिक ये सवाब सुनकर फ़िरऔन आग बगूला हो गया और उसने उसके एक बेटे को तेल में डालने का हुक्म दिया, जो कि चंद ही लम्हों के बाद जलकर खाकस्तर हो गया। और फिर इसी तरह बारी बारी इसने इस खातून के तीनों बेटों को इस खौलते हुए तेल के जरिए शहीद कर दिया। मगर सब्र इस्तकामत की इस पहाड़ में फिर भी कोई लग़रिश पैदा ना हुई। और अब बारी थी इस चौथे बेटे की, जो कि शीरखर होने की वजह से अब तक अपनी वालदा की नर्म बाहों में मचल रहा था। फ़िरऔन के हरकारों ने जब इस मासूम को भी उससे छीन कर तेल के इस कराह में डालने की कोशिश की तो उसकी ममता से रहा न गया और उसने दरखास्त की कि उसके साथ ये जुल्म न किया जाए। करीब था कि वो अपने इस मासूम नौनिहाल की मोहब्बत में पसपाई इख्तियार कर लेती, चूंकि कोई माँ अपनी फितरत के हाथों मजबूर होकर इतने बड़े इम्तिहान की मुतहम्मल नहीं हो सकती थी कि अचानक उसकी गोद में मौजूद इस मासूम को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई से नवाज दिया। और उसने अपने माँ से मुखातिब होते हुए कहा, उसकी मिन्नत मत कर और उसे मुझे तेल में डालने से मत रोक, बेशक आखिरत का अजाब इससे कहीं ज्यादा तकलीफ दे है। लेकिन बदबख्त फ़िरऔन को इस मासूम पर भी रहम न आया, जिसकी शहादत के बाद उसकी वालिदा को भी शहीद कर दिया गया। नाजरीन कराम, अगरचा इस वाक़े के बारे में हमारे पास कोई सनद नहीं है कि हम इसकी हक्कानियत पर बज़िद हो सकें, लेकिन औराक़े तारीख ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात से भरे पड़े हैं जो ये शहादत देते हैं कि हमसे पहले अहले ईमान ने इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल में भी अपने ईमान की हिफाजत करते हुए अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल की। और यही वजह है कि हमें ये दुआ सिखलाई गई कि ए हमारे रब, हमें इन आजमाइशों से महफूज रख जो कि हमसे पहली उम्मतों पर उतरा करती थी। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मफहूम के मुताबिक इससे पहली उम्मतों के बाज अहले ईमान ऐसे भी थे जिनको आरे की मदद से चीर दिया गया। नाजरीन, एक रिवायत के मुताबिक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए तो आपने एक अजीब तरह की खुशबू महसूस की, जिस पर आपने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से इसके बारे में इस्तफसार किया। फरमाया तो आपने जवाब दिया कि ये इस खातून के लिबास की खुशबू है जिसने फ़िरऔन की खुदाई के मुकाबले में अल्लाह की वहदानियत की गवाही दी थी। और फिर उसके रब ने उसे मुकाम फजीलत अता फरमा दिया। अल्लाह ताला हम सब को इस कीमती तरीन मता की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। आमीन।